आप हैं विधि तिवारी, जिनका कि फाइनल सिलेक्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। विधि को फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। हाँ विधि, तो आप ये बताइएगा, आपके सिलेक्शन में बीएससी का बोले तो बीएससी एकेडमी का क्या क्या योगदान रहा? सर मेरे सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल बीएससी एकेडमी प्ले की है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर थी जब मैं यहाँ पे आई थी। यहाँ पे आके मुझे एक डायरेक्शन मिला कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और यहीं से मुझे सब कुछ मिला सर। आपका क्वालिफिकेशन क्या है विधि, और उसके बाद आपने बैंकिंग को ही क्यों सिलेक्ट किया? मैंने बीबीए कंप्लीट किया है बनस्थली विद्यापीठ जयपुर से। मेरा बचपन का सपना था कि मैं बैंक में ही जाऊँ, तो बीबीए के बाद भी मेरी बीबीए की पढ़ाई एंड बैंकिंग थोड़ी मोड़ी सिमिलैरिटी है उसमें, तो सर मैंने इसीलिए बैंकिंग चूज़ किया। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि आप ऐसे भी राजस्थान से पढ़ी लिखी हैं, रहने वाली बिहार की हुई। बहुत लोग का ये रहता है कि बाहर जाओ, बाहर जाकर के तैयारी करो। उसको आप कैसे देखती हैं? मतलब क्या देवघर आपको इस मामले में आपको अच्छा लगा? यस सर। सर ऐसा नहीं है कि बाहर जाके ही सब कुछ मिलता है। अगर आपके पास आपकी सिटी में एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी सब कुछ अचीव कर सकते हैं। यहाँ के फैकल्टी के बारे में थोड़ा-सा बताइएगा, जिससे कि अ, बच्चों को यहाँ आने में हेल्प मिले? यहाँ पे बेसिक फैकल्टीज़ में सर मैथ्स एंड रीजनिंग तो आप ही पढ़ाते हैं। इंग्लिश नरेंद्र सर लेते हैं, एंड करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रभात सर लेते हैं। सर यहाँ पे हर क्लास को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, बेसिक टू एडवांस लेवल, ताकि सबको अच्छे से समझ में आए एंड सबको क्लैरिटी हुए। यहाँ पे सर सारे बच्चों को साथ लेके चला जाता है, जिनको कम समझ आता है, जिनको ज़्यादा समझ में आता है, सबको। बीइंग एन एकेडमी और कोचिंग, बीएससी एकेडमी बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट करता है, या ये कहे कि यहाँ के टीचर्स जो हैं, यहाँ के फैकल्टी जो हैं, बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं? यहाँ पे जब भी कोई फेल होता है या फिर कोई नया स्टूडेंट आता है, तो यहाँ पे पहले उनको बताया जाता है सब कुछ कि आप ऐसे करें। उसके बाद भी अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, एंड फिर उस तरीके से हम लोग मोटिवेट होके और अपना गोल अचीव कर पाते हैं। हाँ विधि, तो जैसे यहाँ आप पूरे रेगुलर कोर्स में आपने ज्वाइन किया था, आपने क्लासरूम प्रोग्राम किया, फिर उसके बाद यहाँ मॉक टेस्ट भी आपने दिया होगा। यस सर। तो मॉक टेस्ट के क्या क्या फायदे हैं, खास करके देवघर के बच्चों के लिए आप बताइएगा? सर बिना मॉक टेस्ट के अगर कोई सोचे कि वो बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करे, तो सर वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मॉक टेस्ट हमें रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस देते हैं। हमें कितना अटेम्प्ट करना है, कितना एक्यूरेसी होना चाहिए, ये सब सर बिना मॉक टेस्ट के पॉसिबल नहीं है। एंड बीएससी के मॉक टेस्ट ऐसे रहते हैं जो आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम के लिए। बच्चों को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि उनको बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप भी बहुत कम समय में सिलेक्ट हो गई हैं? यस सर। और यहाँ के इंटरव्यू के बारे में भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमको बताइएगा। यहाँ पे आपने इंटरव्यू की भी तैयारी की, यस सर। और बच्चे को क्या करना चाहिए? सर मेरा कुछ महीने पहले आरआरबी पीओ में हुआ था। मैंने उसका भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैंने यहीं से किया। तो सर यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे अगर कोई इंटरव्यू का प्रिपरेशन करता है, तो उसको ज़रा सा भी डर नहीं लगेगा। मुझे वहाँ पे इंटरव्यू फैकल्टी के आगे ज़रा सा भी डर नहीं लगा, इंटरव्यू पैनल के आगे। तो सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर, बट कुछ रीज़न्स की वजह से, किसी मार्क्स थोड़े से कमी की वजह से मेरा नहीं हो पाया। और सर यहाँ पे, सर इन शॉर्ट यहाँ पे सब कुछ बेस्ट है। अच्छा, एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं आपसे, जब सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या क्या निगेटिव थॉट्स आते हैं? सर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस टाइम सिलेक्शन नहीं होता है, उस समय मन होता है कि चलो छोड़ो यार, ये मत करो, कभी कोई बीएड कर लो, कभी जैसे मेरा बीबीए है, तो बहुत कोई सोचते हैं कि एमबीए कर लो, या फिर कुछ और कर लो, या कंपनीज ज्वाइन कर लो सर। लेकिन ऐसे करने से नहीं होता है। जब तक सेल्फ मोटिवेशन ना हो एंड आप जैसे टीचर्स का साथ ना हो, तब तक
पॉसिबल नहीं है अपने गोल को अचीव करना। तो देवघर के बच्चों के लिए एक चीज बताइए आप, निगेटिविटी से कैसे बचा जाए? नेगेटिविटी से बचने का एक ही उपाय है, जितने भी यहाँ पे लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट है या फिर इधर उधर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उन सब से वो दूर हटें। मतलब कहने का मतलब कि गाइडेंस की कमी Yes, अगर sir. रहेगी तो आपका सिलेक्शन से आप दूर होते चले यस सर, बिना गाइडेंस के वो इम्पॉसिबल है सिलेक्शन लेना। चलिए विधि, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आप जल्दी से ज्वाइन करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।